नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से जानकारी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की हालत सामान्य बताई जा रही है। दिल्ली एम्स में भर्ती है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि अब उनकी तबीयत में पहले से अधिक सुधार हुआ है और उसी के साथ हल्की खांसी है। इसके अलावा कोई और लक्षण होने की जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री को एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाएं दी जा रही हैं। ये तमाम जानकारी आपको देते चले। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पिछले कुछ दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे, हालांकि उसके बाद उन्हें थोड़ी सी बुखार और खांसी की शिकायत थी और उसी के साथ इन्फेक्शन की भी शिकायत बताई जा रही थी, जिसके चलते उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कर दिया गया। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की हालत पहले से सामान्य है और इसी के साथ ये भी जानकारी दी गई है कि सिर्फ खांसी है, उसके अलावा कोई और लक्षण नहीं है। दिल्ली एम्स में भर्ती है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसी के साथ हल्की खांसी के अलावा अब कोई और लक्षण नहीं है, ये जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री को एंटीबायोटिक और एंटी वायरल दवाएं दी जा रही हैं। बड़ी और अहम जानकारी। लगातार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की तबीयत के बिगड़ने के बाद से ही लोग परेशान हैं, चाहे उनके दल की बात हो या फिर जनता की बात की जाए। लेकिन उनके लिए राहत भरी खबर यह है कि अब मुख्यमंत्री की तबीयत में सुधार हुआ है और पहले से सामान्य है अब स्थिति। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की हालत पहले से सामान्य बताई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री की तबीयत खराब हुई थी, हालांकि उससे पहले कोरोना पॉजिटिव थे, अब स्थिति कैसी, जरा पूरा अपडेट दें किशोर। देखिए, मुख्यमंत्री का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है और जो उनका मेडिकल बुलेटिन आया था कहा था कि फिलहाल उनकी हालत जो स्थिर है और हल्की खांसी है, बाकी उनको बुखार नहीं है। फेफड़ों का जो संक्रमण है वो कम हो गया है और उनका लगातार उनको एंटीवायरल और एंटीबायोटिक दवाइयां दी जा रही है, जिससे उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। दूसरी अगर वैसे ओवरऑल स्थिति की बात करें मुख्यमंत्री की सेहत की, तो बिल्कुल वो परफेक्ट है। जो लगातार ये कहा जा रहा था उनको कि हल्का संक्रमण आ रहा है, फेफड़ों में संक्रमण है और उनको हल्का बुखार है, वो बुखार अब नहीं है। हल्की खांसी की शिकायत जरूर है, वो भी लगातार उसको दवाइयां दी जा रही है। इससे मुख्यमंत्री के जो सेहत में वो सुधार होता जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लगातार जो लोग हैं, तमाम जो पार्टी के लोग हैं, फिर अन्य लोग हैं, वो सभी भगवान से दुआ कर रहे हैं कि सीएम जल्द ठीक होकर वापस उत्तराखंड लौटे और फिर जो उनका जो अपना राजनीतिक कामकाज है, जिस तरीके से लगातार वो विकास के लगातार काम कर रहे हैं, वो करें। लेकिन फिलहाल अगर ओवरऑल की स्थिति अब तक की बात करें तो मुख्यमंत्री की जो स्वास्थ्य है उसमें काफी जल्दी सुधार हो रहा है। ठीक है किशोर, ये भी जानना चाहेंगे, उनकी बड़ी बेटी और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव थी, उन्हें भी भर्ती किया गया था, उसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, उनका भी टेस्ट हुआ है, उनके तमाम मेडिकल जांच हुई है, वो भी दिल्ली एम्स में है। तो उनकी हालांकि उनको मुख्यमंत्री की तरह जो संक्रमण नहीं है, उनके सेहत दोनों की ठीक है और वो भी लगातार रिकवर कर रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो जो ट्रीटमेंट है वो कोविड में, हालांकि वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनको एंटीबायोटिक एंटीवायरल दवाइयां दी जा रही है, गर्म पानी और जो जरूरत की चीजें हैं वो उनको प्रोवाइड करी जा रही है। दोनों की सेहत सुधार अच्छी है। वहाँ मुख्यमंत्री की थोड़ी सेहत जो बिगड़ी थी उसकी वजह से उनको दिल्ली एम्स रेफर किया गया था मेडिकल टेस्ट के लिए, वो थोड़ा काफी जल्दी रिकवर किया सीएम ने और लगातार उनका जो स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। ठीक है किशोर, इसके अलावा आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या उनसे मुलाकात के लिए समय दिया जा रहा है, क्योंकि वायरल है, कहीं फैल ना जाए, उसको लेकर क्या कुछ नियम बनाए गए हैं वहां पर? देखिए, कोविड के टाइम पे क्योंकि जिनको कोरोना पॉजिटिव है उनसे सिर्फ डॉक्टरों की टीम मिल रही है और मेडिकल स्टाफ मिल रहा है। बाकी अगर दूसरों की बात करें तो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो कॉन्फ्रेंस के जरिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि अगर बाई चांस जिस तरीके से वो ठीक हो रहे हैं, बाहर से कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो हो सकता है कि बाहर से कोई जो व्यक्ति मिल जाए वो या फिर बीमारी या फिर जिस तरीके से जीवाणु ना ले जाए, इसलिए उनको मिलने का बिल्कुल मनाही है। सीएम को बिल्कुल ट्रीटमेंट लगातार रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी अगर बातचीत हो रही है या तो फिर वो फोन के द्वारा हो रही है या फिर कॉन्फ्रेंस के द्वारा हो रही है, मिलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल वो कोविड पॉजिटिव है और लगातार उनकी जो सेहत है, क्योंकि अब ऐसे मामले में जब कोविड होता है तो बाहर से लोगों का मिलना बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। ठीक है किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और अहम जानकारी। ब्रिटेन से देहरादून लौटे 5 लोग कोरोना पॉजिटिव, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 5 व्यक्तियों के सैंपल दिल्ली भेजे हैं।
दिल्ली वायरोलॉजी लैब में भेजे गए पॉजिटिव सैंपल। कोरोना के स्ट्रेन का पता करने के लिए दिल्ली भेजे गए हैं सैंपल। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और उसी के साथ स्वास्थ्य विभाग ब्रिटेन से लौटे लोगों के स्वास्थ्य पर पूरी नजर रख रखी है। पिछले करीब एक महीने में ब्रिटेन से कुल 227 लोग उत्तराखंड लौटे हैं। सबसे ज्यादा देहरादून में 130 लोग ब्रिटेन से वापस लौटे हैं। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ किशोर रावत लगातार बने हुए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं, तो वहीं पर एक और नया स्ट्रेन आ गया, उसको लेकर जरा पूरा अपडेट दें। क्या कुछ जानकारी उत्तराखंड में, किशोर? बिल्कुल, ब्रिटेन में इस तरीके के जो वायरस के लक्षण आए थे स्ट्रेन के और काफी सारे मामले आए थे। और उत्तराखंड में अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पर 200 से ज्यादा ब्रिटेन से एक महीने पहले यात्रा करके लौटे। अब ऐसे में उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य विभाग है अलर्ट हो गया। तमाम पुलिसकर्मी भी इस बात को ट्रेस कर रहे हैं कि वो लोग कौन थे, उनको ट्रेसिंग चल रही है। करीबन 130 लोग अकेले देहरादून में है। तो ये कहीं ना कहीं खतरे की बात है, क्योंकि जिस तरीके से उस स्ट्रेन वायरस ने जो म्यूटेशन बदला है, कोरोना वायरस के म्यूटेशन ने बदला है, तो वो कहीं ना कहीं काफी खतरे की स्थिति है। अब 6 लोगों को इसमें ट्रेस किया गया था, जिनके 5 के सैंपल भेजे गए हैं। अभी उनकी रिपोर्ट आज दोपहर बाद तक ही आ पाएगी और देखा जाएगा कि उनको स्ट्रेन है या फिर नॉर्मल जो कोरोना वायरस चल रहा है। अब ऐसे में कहीं खतरा जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से पहले से ही आगाह कर दिया था कि जो दिसंबर और जनवरी है, जो सर्दियां हैं, इसमें ज्यादा फैलेगा। तो अब कोरोना वायरस में जो नया डेवलप हुआ है, जिसमें म्यूटेशन करके स्ट्रेन बना है, तो वो कहीं ना कहीं खतरे काफी खतरनाक बताया जा रहा है। हालांकि अभी उत्तराखंड में इसको ट्रेस नहीं हो पाया, लेकिन सैंपल भेजे गए। अब ये देखना होगा कि वो उस स्ट्रेन वायरस के संक्रमण में है या फिर नॉर्मल कोरोना, ये रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन इसके लिए एसओपी भी जारी कर दी गई कि जिला अधिकारी अपने अनुसार अगर ऐसा पाया जाता है तो अपने अनुसार उन क्षेत्रों में लॉकडाउन कर सकते हैं। और जो न्यू ईयर की पार्टी है या फिर तमाम जो फेस्टिवल होने अभी उन पे भी रोक लगा दी गई है। ठीक है किशोर, एक और चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि जब कोरोना संक्रमण फैला तो एक समय अवधि क्वारंटीन या आइसोलेट की रख दी गई थी, तो इस नए स्ट्रेन को लेकर इस तरह की कोई जानकारी, कितने समय तक आइसोलेट रहना होगा या क्या कुछ नियम इसके रहेंगे किशोर? फिलहाल जिस तरीके से जो कोरोना को लेकर आइसोलेट था या फिर लॉकडाउन था, उसी अभी गाइडलाइन चल रही है। अभी फिलहाल स्ट्रेन, क्योंकि इसका जिस तरीके से इसकी टेस्टिंग है दिल्ली है, पुणे हो रही है। अब वहां से रिपोर्ट होने के बाद ही पता लगा जाएगा और अगली जो आईसीएमआर है वही तय कर पाएगा कि इसके लिए अब किस तरीके से गाइडलाइन रखनी है और इसका क्या वायरस का किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से सामने चीजें आ रही है कि जो ब्रिटेन से लोग आए हैं और जो विदेश से यात्रा करके आ रहे हैं, उनकी हिस्ट्री देखी जा रही है और उनको टेस्ट किया जा रहा है और उन इलाकों पर अब जिलाधिकारी ही तय करेंगे कि उन इलाकों पर किस तरीके से लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रेन फैलता है तो गंभीर स्थिति हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए बेरीनाग से जानकारी। गणाई गंगोली बाजार के 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद तहसील प्रशासन ने ये आदेश दिए हैं। बेरीनाग से ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां पर बंद का ऐलान किया गया। कोरोना पॉजिटिव देखते हुए तहसील प्रशासन ने ये आदेश दिए हैं। गंगोली हाट तहसील में 2 पटवारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तहसील को भी 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला एसडीएम बीएस फोनिया ने आदेश दिए हैं। एसडीएम ने लोगों से कोरोना के प्रति जागरूक रहने की अपील की। गंगोली हाट में 10 दिनों के 300 से अधिक कोरोना पॉजिटिव। तो ये बताते चले लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अभी फिलहाल के लिए बंद का ऐलान कर दिया गया है। तहसील में 2 पटवारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं और इसीलिए फिलहाल के लिए बंद का फैसला लिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और अहम जानकारी। उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड एसटीएफ का होगा गठन। एसटीएफ की टीम तैयार करेगी टॉप 20 अपराधियों की सूची। एसटीएफ ने हर साल 50 फरार अपराधी पकड़ने का टारगेट बनाया। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हुए और आपको ये भी बता दें फरार अपराधियों पर 20,000 से 1 लाख रुपए तक का इनाम है। तो ये हम जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां अब उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी वही नीति अपनाई जाएगी और अपराधियों को पकड़ने के लिए एक टारगेट तय किया जाएगा और उसी के साथ जो टॉप 20 में की लिस्ट में आते हैं अपराधी, उनकी सूची बनाई जाएगी।
और उसके बाद अपराधियों को पकड़ने की धरपकड़ शुरू। एसटीएफ का होगा गठन और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और अहम जानकारी। नए साल से पहले ही अनिल बलूनी की सौगात उत्तराखंड के लिए आईआईएमसी को दिलाई थी मंजूरी। दिल्ली से टनकपुर के लिए चलेगी शताब्दी एक्सप्रेस। कोटद्वार से दिल्ली के बीच चलेगी शताब्दी एक्सप्रेस। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है अनिल बलूनी की मुहिम रंग लाई है और जाहिर सी बात है कि इससे काफी फायदा होगा। और नए साल से पहले ये बड़ी सौगात दी जा रही है। कोटद्वार से दिल्ली के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चलेगी। उत्तराखंड के लिए आईआईएमसी को ये मंजूरी दिलाई थी। तो ये अहम जानकारी आपको देते चले। कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात, बड़ी मुहिम रंग लाई है, आपको बता दें। और दिल्ली से जोड़ने के लिए 2 जनशताब्दी ट्रेन की इजाजत ली गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रखे हैं। दिल्ली से जोड़ने के लिए 2 जनशताब्दी ट्रेन की इजाजत ली गई है और इससे काफी फायदा भी होगा, लोगों को काफी फायदा होगा। नए साल से पहले अनिल बलूनी की ये बड़ी सौगात लोगों के लिए है और कहीं ना कहीं जो मुहिम अनिल बलूनी ने शुरू की है वो रंग लाई है और इसका फायदा भी जरूर मिलेगा। उत्तराखंड के लिए आईआईएमसी को ये बड़ी सौगात है। दिल्ली से जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। 2 जनशताब्दी ट्रेन की इजाजत भी ली गई। दिल्ली से टनकपुर के लिए शताब्दी एक्सप्रेस चलेगी। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से जानकारी। 19 शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से दिया जाएगा सम्मान। और शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने चयनित शिक्षकों की सूची जारी की। उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 2019 के 19 शिक्षकों का हुआ चयन। बेसिक और जूनियर स्तर पर 8 शिक्षकों का चयन किया गया। माध्यमिक स्तर पर 11 प्रधानाचार्य और प्रधान अध्यापक को पुरस्कार मिलेगा। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। जहां 19 शिक्षक राज्य शैक्षिक को पुरस्कृत किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला फोन लाइन पर, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे 2019 में जिन शिक्षकों की अच्छी भूमिका रही, अच्छा काम किया गया, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसको लेकर जरा पूरी जानकारी दें अंकित। देखिए अर्चना, हर साल जो उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन करने वाले जो शिक्षक होते हैं उनको राज्य की सरकार की तरफ से शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ताकि शिक्षकों में बेहतर कार्य करने की प्रेरणा जागृत और हो सके और इसके अलावा उनको देख करके कोई दूसरे जो शिक्षक हैं वो भी बेहतर काम कर सके। इसके तहत जो 2019 की जो शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार है, इसकी सूची जारी कर दी गई है। इसमें कुल 19 शिक्षकों का चयन किया गया है। इन 19 शिक्षकों में जो माध्यमिक और प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं उनको इसमें सम्मानित किया जाएगा। इसमें रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, ये तमाम वो जिले हैं जहाँ पर की प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं उनका चयन किया गया है। इसके अलावा माध्यमिक स्तर में भी उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी है, देहरादून है, इस तरीके से अलग अलग जिलों से यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो सम्मानित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस सूची में 19 शिक्षकों के नाम हैं जिनको कि सम्मानित किया जाएगा। अर्चना, ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। साल खत्म होने वाला है लेकिन उत्तराखंड सरकार की परेशानियां खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। नए साल में पुरानी चुनौतियों के साथ साथ कई नई चुनौतियां भी त्रिवेंद्र सरकार के सामने खड़ी होती नजर आ रही है। किसानों का मुद्दा तो पहले से ही सरकार के लिए सिरदर्दी बना हुआ है। अब शिक्षकों और राज्य आंदोलनकारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और त्रिवेंद्र सरकार की चुनौतियों में इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। आक्रोश में देवभूमि के शिक्षक और राज्य आंदोलनकारी।
त्रिवेंद्र सरकार से आर पार की कर ली है तगड़ी तैयारी। 2021 में भी सरकार के सामने चुनौतियों की है भरमार। 2022 के सियासी समंदर में कैसे होगा बीजेपी का बेड़ा पार। साल 2020 की विदाई होने जा रही है, 2021 आने वाला है, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। साल 2020 की तरह 2021 में भी त्रिवेंद्र सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। किसानों के मुद्दे पर तो सरकार पहले से ही घिरी हुई है, वहीं शिक्षकों और राज्य आंदोलनकारियों का आक्रोश भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। शिक्षकों के शीतकालीन अवकाश को खत्म करने के आदेश पर शिक्षकों और सरकार के बीच रार बढ़ती ही जा रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के आश्वासन के बाद भी कोई समाधान न होने से नाराज शिक्षक अब और ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री का कहना है कि वो इस मामले में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करेंगे और शिक्षकों की परेशानी को दूर किया जाएगा। ये जो छुट्टियां समर वेकेशन और विंटर वेकेशन को टीचर्स के लिए नहीं, वो बच्चों को और भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुआ है। तो भौगोलिक परिस्थिति हमारी उसके अनुकूल नहीं है। कल के दिन हमें आप स्कूल भेजेंगे, पता चला वहाँ पे बच्चे नहीं आए तो आपकी मंशा पूरी नहीं हुई। तो ये बात हमने माननीय मंत्री जी तक रखी, सरकार तक रखी है और इसका संज्ञान लेने की उन्होंने बात की और जल्दी निस्तारण निकालने की बात की है। मौसम जहाँ भी खराब होगा उसमें आदेश किया गया है कि वहाँ का जो डीएम है परिस्थितियों को देखकर निर्णय लें। सर, जब ये निर्णय लिया गया था क्या उस समय चर्चा नहीं हुई थी शीतकालीन अवकाश को लेकर पहले, जो आज ये स्थिति नौबत आई है? इस पर कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है। मैं पहले से मैंने आप लोगों से कहा है कि जो छुट्टियां हैं इसमें शिक्षकों का अपना अधिकार है सर, लेकिन अभी उसके पश्चात मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के सीएम त्रिवेंद्र से मुलाकात करने के बयान पर कांग्रेस जमकर तंज कस रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से पूछा कि अगर आप अपने स्तर से फैसला वापस नहीं ले सकते हैं तो फिर शिक्षा मंत्री किस बात के हैं? मंत्री के स्तर का मामला है, लेकिन अगर इतनी भी स्वतंत्रता इस सरकार में मंत्रियों को नहीं है तो अगर मुख्यमंत्री से बात करनी थी तो शिक्षा मंत्री को पहले बात करनी चाहिए थी। कुछ पता ही नहीं है, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, मंत्रीगण कुछ कहते हैं और उसका कुप्रभाव जो है प्रदेश पर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ राज्य आंदोलनकारियों ने भी सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है। दरअसल राज्य आंदोलनकारी राज्य में लंबे वक्त से लोकायुक्त का गठन करने, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने, उपनल में उत्तराखंड वासियों को नौकरी देने समेत कई मांगों को पूरा करने की सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मोर्चा का गठन किया है। इसके जरिए सरकार पर दबाव बनाया जा सके। जिस प्रकार से लगातार वर्तमान सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों ही नहीं बल्कि उन शहीद परिवारों की भी अनदेखी करी है। लगातार हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास घिराव से लेके विधानसभा घिराव से लेके तमाम हमने जो पत्राचार के जो लोकतंत्र के अंदर जो दायरे में आते हैं हमने फैक्स कर लिया, हमने टाइम ले लिया, हमने अपॉइंटमेंट ले लिया, डिस्पैच तक चिट्ठियां कर दी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री दरबार से अभी तक कोई वार्ता का वो नहीं आया। कुल मिलाकर नया साल टीएसआर सरकार के लिए कई नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। सरकार के सामने पहले ही कोरोना से निपटने, 2021 में महाकुंभ कराने जैसी कई चुनौतियां सामने हैं। ऐसे में शिक्षकों और राज्य आंदोलनकारियों के विरोध ने सरकार की चिंता में इजाफा कर दिया है। अब देखना होगा कि चुनावी साल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र इन तमाम चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। क्या सरकार शीतकालीन अवकाश को खत्म करने के आदेश को वापस लेगी? क्या राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को सरकार पूरा करेगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार सबको है। देहरादून से चंद्रमोहन और किशोर रावत के साथ अंकित काला, हिंदी खबर। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर से लेकर खटीमा तक किसान न्याय यात्रा शुरू हो गई है। आप सांसद भगवंत मान इसी के तहत देर रात गदरपुर पहुंचे, जहां सांसद आप कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय किसान और आम लोग
से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि कानून लागू कर किसानों के विरुद्ध काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस काले कानून के विरुद्ध लगातार आवाज उठाते रहे हैं। जो किसान उत्तराखंड से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर बैठे हैं, उन्हीं के लिए आज हमने न्याय यात्रा का आयोजन किया है। इसलिए मैं उधम सिंह नगर जिले में भी हर जगह जा रहा हूं और किसानों को जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं थोड़े जिले का नाम लिया वो है जिथे किसानां नूं जंगल पड़दा होवे जे चाहुंदे हो तुहाडे बुजुर्गां नूं इलाज मिले, सेहत मिले, तुहाडे हर 5 किलोमीटर बाद सरोपे वेट किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान दौरे पर है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी के सांसद या कोई अन्य बड़े नेता यहां कितनी भी खोजबीन कर ले, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलने वाला। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। ये भी बता दें, पिछले दिनों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी उत्तराखंड का दौरा किया था। अपने बड़े नेताओं के दौरे के बिहाफ पर आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर आने का दावा कर रही है। आदमी के पार्टी के सांसद आए, चाहे कोई और लोग आए, चाहे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री आए, वो जो खोजबीन कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। उत्तराखंड राज्य में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। रानीखेत के कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर मुख्यालय में यूनिट हेडक्वार्टर कोटा भर्ती रैली शुरू हो गई है। पहले दिन सैनिक जीडी के लिए पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जनपद के नौजवानों को मौका दिया गया। प्री हाई टेस्ट के लिए गेट पर तीनों जिले के 1700 युवा पहुंचे। इनमें 1300 नौजवान दौड़ के लिए मैदान में उतारे गए। वहीं अब कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत द्वारा सैनिक भर्ती के दूसरे दिन 600 युवकों ने अपनी किस्मत आजमाई, जिसमें से केवल 250 युवक आगे की परीक्षा के लिए सिलेक्ट हुए हैं। ये भी बता दें, दौड़ में सभी उक्त युवकों के बीच दौड़ हुई है। इनमें सफल रहे युवकों का फिजिकल टेस्ट भी हुआ, जिसके बाद कागजातों की जांच हुई और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और नागा युवकों की भर्ती होनी है, जिसके लिए बाहरी राज्यों के युवक रानीखेत पहले ही पहुंच चुके हैं। सेकंड हो गए ना। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।